एफआईआईज़ की बिकवाली या क्रूड, किसने बिगाड़ रखा है मार्केट का मूड? इस समय शेयर मार्केट पर दबाव साफ दिखाई दे रहा है और निवेशकों के मन में यही सवाल है कि गिरावट की असली वजह क्या है, क्योंकि लगातार मार्केट में गिरावट हावी रही है। क्या गिरावट क्रूड की कीमतें बढ़ने से आ रही है या फिर एफआईआईज़ की बिकवाली से? तो इसका जवाब है कि दोनों ही घटना एक दूसरे पर टिका हुआ है। बताएंगे कैसे, लेकिन उससे पहले आपको क्रूड के बारे में बता देते हैं। दरअसल ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में एक बार फिर से तेज उछाल देखने को मिला है। मिडल ईस्ट में बढ़ते तनाव और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों के कारण ब्रेंट क्रूड का भाव एक बार फिर से $114 प्रति बैरल के पार पहुंच गया है और सिर्फ एक दिन में करीब 6% की तेजी ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को झटका दिया है। दूसरी तरफ विदेशी संस्थागत निवेशक यानी कि एफआईआईज़ लगातार भारतीय मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं। 2026 के पहले 4 महीनों में ही करीब 2 लाख करोड़ रुपए की बिकवाली हो चुकी है, जिसमें से लगभग 1.98 लाख करोड़ रुपए जनवरी से अप्रैल के बीच निकाले गए और मई की शुरुआत से ही करीब 4000 करोड़ रुपए और निकल चुके हैं। यह साफ संकेत देता है कि मार्केट में बिकवाली का दबाव लगातार बना हुआ है। इसके पीछे कई वजहें हैं, जैसे भारतीय मार्केट का ऊंचा वैल्यूएशन, सुस्त अर्निंग ग्रोथ और बढ़ती वैश्विक अनिश्चितताएं, आईटी सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर बनी चिंताएं और बैंकिंग सेक्टर पर बढ़ती बॉन्ड यील्ड और बदलते नियमों का असर भी निवेशकों के भरोसे को कमजोर कर रहा है। हालांकि इन सभी कारणों को कुछ हद तक नजरअंदाज किया जा सकता था, लेकिन सबसे बड़ा ट्रिगर बना रहा कच्चे तेल की कीमतों में उछाल। विश्व बैंक, आईएमएफ और कई वैश्विक संस्थाएं पहले ही चेतावनी दे चुकी हैं कि अगर क्रूड की कीमतें ऊंची बनी रहती है तो इसका सीधा असर लंबे समय तक अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। इसका सीधा सा मतलब है कि आने वाले समय में कंपनियों के मुनाफे पर दबाव बढ़ सकता है, जिसकी झलक हमें अगली तिमाहियों के नतीजों में देखने को मिल सकती है। फिलहाल कच्चे तेल की तेजी ने महंगाई, करेंसी की स्थिरता और आर्थिक विकास को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं और यही वजह है कि एफआईआईज़ लगातार पैसे निकाल रहे हैं। नतीजतन भारतीय बाजार में उनकी हिस्सेदारी घटकर करीब 15% रह गई है, जो पिछले 15 सालों का सबसे निचला स्तर है। अब सवाल है कि एफआईआईज़ का पैसा जा कहाँ रहा है? तो इस मामले पर मार्केट के जानकारों का कहना है कि ग्लोबल कैपिटल का फ्लो तेजी से दूसरे एशियाई बाजारों की ओर रुख कर रहा है। चीन ने विदेशी निवेश का एक बड़ा हिस्सा अपनी ओर खींचा है। ताइवान और दक्षिण कोरिया में भी ज्यादा विदेशी निवेश देखने को मिला है। इनको सेमीकंडक्टर और एआई हार्डवेयर में उनकी मजबूत स्थिति का सपोर्ट मिला है। टीएसएमसी, एसके हाइनिक्स और सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी कंपनियां ग्लोबल एआई की मांग से फायदा उठा रही हैं। साफ है कि मार्केट का मूड किसी एक वजह से नहीं बिगड़ा, बल्कि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें और एफआईआईज़ की भारी बिकवाली दोनों मिलकर दबाव बना रहे हैं। ऐसे में निवेशकों के लिए घबराने के बजाय समझदारी और लंबी अवधि की सोच के साथ फैसले लेना ज्यादा जरूरी हो सकता है। हालांकि किसी भी निवेश से पहले अपने एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें और ऐसे ही तमाम अपडेट्स और शेयर मार्केट से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए बने रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल के साथ।